Hello students, in this video you will be learning about tuples. In the last video you have seen what do we mean by list. We have seen multiple operations that we can perform through list. So here we will be learning about tuple. Now tuple and list are almost similar. There are only slight difference in tuple and list. So let's start. So tuple is a storage medium. It is going to store a specific or different type of value. Let's take an example. A equals to, this is my empty tuple. This tuple contains no value. So if I say print A, it will give me an empty tuple. So your tuple can be empty. First point. A1 equals to 1, 2, 3. Okay. Here my tuple contains similar type of value. All the values are in the form of integer. So my tuple can be empty. First point. Second point, my tuple can contain similar type of data. Let's print A1. So हमें similar type of data मिल गया 1, 2, 3. Point 3. A2 equals to 1, 2.5, G, hello. So here my tuple contain different type of data. It contains integer, float, string. So different type of data. If I say print A2, as you can see, it have given me a value which contains in a different form or which are in a different form. So मेरा जो tuple है वो empty हो सकता है, उसमें similar type of value आप store कर सकते हो या आप उसमें different type of value store कर सकते हो. ट्यूपल और लिस्ट में क्या फ़र्क है? ये सेम चीज़ हम लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं. लिस्ट कैन बी एम्प्टी, इट कैन स्टोर, इट कैन कंटेन सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, बट द ओनली डिफरेंस इज जो मेरा ट्यूपल है वहाँ पे हम क्या लेते हैं, राउंड ब्रैकेट लेते हैं, एंड ट्यूपल के लिए हम क्या लेते हैं, हम स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं. बट ट्यूपल का मेजर डिफरेंस ये है, माई ट्यूपल इज इम्यूटेबल. वॉट डू यू मीन बाय इम्यूटेबल? Tuple is immutable. I will give you an example. I am taking a variable p. यहाँ पे मैं जो p को list बना रही हूँ 1, 2, 3. So my p is list. Okay. Now what do you mean by immutable? Immutable मतलब you cannot change the value of your tuple. हमने अगर एक ट्यूपल बना लिया है, हम उसके वैल्यू को मॉडिफाई या चेंज नहीं कर सकते. यहाँ पे मैंने क्या किया, p विद इंडेक्स वैल्यू 2. चलो p का इंडेक्स वैल्यू हम देखते हैं. अच्छा, इंडेक्सिंग क्या होती है? इंडेक्सिंग दो तरीकों की होती है. एक तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होती है, दूसरी बैकवर्ड इंडेक्सिंग होती है. आई विल क्विकली एक्सप्लेन योर और रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग. हमने एक वेरिएबल लिया a, हमने a में वैल्यू स्टोर किया 1, 2, h, 3. ठीक है. एज्यूम करते हैं कि ये हमारा ट्यूपल है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंडेक्सिंग? दो तरीके की इंडेक्सिंग होती है. एक होती है हमारी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड दूसरी होती है हमारी बैकवर्ड इंडेक्सिंग जो पीछे से स्टार्ट होती है. नाउ ऑलवेज रिमेंबर, मेरा जो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों? वो स्टार्ट होगा 0 से. 0, 1, 2, 3. सो इफ आई आस्क गिव मी द वैल्यू ऑफ a विद इंडेक्स 3, तो आप चेक कीजिए a में इंडेक्स वैल्यू 3 का वैल्यू क्या है. तो आउटपुट आएगा हमें 3. ओके. नाउ व्हाट इज बैकवर्ड इंडेक्सिंग? पीछे से स्टार्ट होगा -1, -2, -3 एंड -4. इफ आई से a ऑफ -4, तो आपको चेक करना है a में आके आपको -4 का वैल्यू चेक करना है. आपका आउटपुट क्या आएगा? 1. दिस इज कॉल्ड एज इंडेक्सिंग. इंडेक्सिंग दो फॉर्म में होती है,
फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. फॉरवर्ड स्टार्ट होगी 0 से एंड बैकवर्ड स्टार्ट होगा -1 से. ओके, नाउ हियर आई एम सेइंग p ऑफ 2, इंडेक्स वैल्यू 2. चेक करते हैं यहाँ पे 2 इंडेक्स वैल्यू क्या है. फॉरवर्ड चेक करो, ये हो गया 0 1 2. तो मैंने क्या कहा, a ऑफ 2 इक्वल्स टू 100. तो इंडेक्स वैल्यू सॉरी p ऑफ 2 इक्वल्स टू 100. तो p का इंडेक्स वैल्यू 2 में क्या जाके स्टोर हो जाएगा, 100. लेट्स सी. नाउ इफ आई से प्रिंट p, एज यू कैन सी मेरा जो वैल्यू 3 है वो किससे रिप्लेस हो गया, 100 से. इसका क्या मतलब होता है, हमारा जो लिस्ट है, यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ योर लिस्ट. इट इज म्यूटेबल. लिस्ट जो होता है वो क्या होता है, म्यूटेबल होता है. एंड हमारा जो ट्यूपल है वो क्या होता है, वो इम्यूटेबल होता है. इम्यूटेबल मीन्स यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू इन योर ट्यूपल. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. अभी आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से समझेगा बिकॉज यहाँ पे हमने वैल्यू को चेंज किया. ठीक है, आई एम टेकिंग अनदर वेरिएबल p1 एंड आई एम स्टोरिंग द वैल्यू 200, 300, 400. सो दिस इज माई ट्यूपल p1. नाउ हम सेम तरीके से ट्यूपल की वैल्यू को चेंज करेंगे. ठीक है, मैंने क्या लिखा, प्रिंट p1 इंडेक्स वैल्यू 0. इंडेक्स वैल्यू 0 मीन्स 200. तो हमें आउटपुट क्या आ जाएगा, 200. लेट्स सी, 200 इज द करेक्ट आउटपुट. नाउ आई एम सेइंग p1 इंडेक्स वैल्यू 0 को आप वैल्यू असाइन कर दो 1000. तो जो 200 है वो किससे रिप्लेस हो जाना चाहिए बच्चों, 1000 से रिप्लेस हो जाना चाहिए. नाउ आंसर योर सेल्फ, क्या ये रिप्लेस होगा, रिप्लेस नहीं होगा. क्यों, बिकॉज मेरा जो ट्यूपल है वो इम्यूटेबल है. यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ योर ट्यूपल. वंस द वैल्यू स्टोर्ड इन योर ट्यूपल कैन नॉट बी अल्टर्ड और मॉडिफाइड. लेट्स सी, वी शुड गेट एन एरर according to the theory. Tuple does not support as item assignment, means you cannot change the value of your tuple. Okay, so list और tuple में पहला फर्क क्या है, tuple राउंड ब्रैकेट होता है, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट होता है. फर्स्ट डिफरेंस, सिंटेक्स में डिफरेंस है. सेकेंड, जो हमारा ट्यूपल है वो इम्यूटेबल होता है. यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ योर ट्यूपल, बट यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ योर लिस्ट बिकॉज लिस्ट हमारा म्यूटेबल होता है. ओके, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर. Okay, if I want to access value from my tuple, print a2. हम a2 को रिपीट यूज करेंगे. ओके, अगर मुझे मेरे ट्यूपल से वैल्यू को एक्सेस करना है, यूज करना है, तो हम किसका यूज करेंगे, वी विल बी यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग. नाउ अभी हमने थोड़े टाइम पहले ही देखा, इंडेक्सिंग 2 फॉर्म में होती है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग. हम 2 एग्जाम्पल लेके इसे सीखते हैं. हमने कहा प्रिंट, किसे प्रिंट करना है, a2 को प्रिंट करना है. लेकिन मुझे पूरा वेरिएबल a2 नहीं चाहिए. आई नीड अ स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू. हियर आई एम राइटिंग -3. लेट्स सी, माइनस में वैल्यू है मीन्स हम बैकवर्ड में हैं. तो चलो चेक करते हैं. ये हो गया हमारा -1, g इज योर -2, 2.5 इज योर -3. सो योर आउटपुट शुड बी 2.5. नाउ आई से प्रिंट a2 इंडेक्स वैल्यू 4. लेट्स सी, इंडेक्स वैल्यू 4 में वैल्यू क्या है, दिस इज योर 0 1 2 3. सो वी डोंट हैव इंडेक्स वैल्यू 4. तो हमें आउटपुट क्या आएगा, आउट ऑफ रेंज. एवरीबडी क्लियर? लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. प्रिंट a2 इंडेक्स वैल्यू 1. a2 प्रिंट करना है लेकिन हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, इंडेक्स वैल्यू 1 चाहिए. चलो इंडेक्स वैल्यू 1 देखते हैं. दिस इज योर इंडेक्स वैल्यू 0, 2.5 is your index value 1. So output आएगा 2.5. This is how you access value from your tuple. So we have created a tuple. We have assigned the value to my tuple. And जहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो tuple है वो immutable होता है. थर्ड पॉइंट हमने देखा इंडेक्सिंग. इंडेक्सिंग फॉरवर्ड होती है एंड बैकवर्ड होती है. इफ यू वांट टू चेक और इफ यू वांट टू यूज द एलिमेंट फ्रॉम योर ट्यूपल, यू हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट ऑपरेशन इज अ डिलीट ऑपरेशन. Now, there are 2 ways. For example, I can delete my entire class or I can remove a specific student from my class. Roll number 10 get out of my class. मैंने roll number 10 को delete किया, लेकिन हमारा जो ट्यूपल है वो इम्यूटेबल होता है. सो आई कैन नॉट रिमूव रोल नंबर 10. अगर मैंने रोल नंबर 10 को बाहर निकाला, मेरा वैल्यू चेंज हो जाएगा क्लास का. हम एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे. मैंने कहा डिलीट.
डिलीट A2, लेकिन इंडेक्स वैल्यू 1 को डिलीट करो। ठीक है, हम डिलीट ऑपरेशन कर रहे हैं, किसे डिलीट कर रहे हैं बच्चों? A2 को डिलीट कर रहे हैं। A2 में से हम कौन सी इंडेक्स वैल्यू को निकाल रहे हैं? 1 को, एंड 1 का आउटपुट क्या था? 2.5। तो अकॉर्डिंग टू द डिलीट ऑपरेशन 2.5 बाहर आ जाना चाहिए ट्यूपल के, लेकिन अगर 2.5 ट्यूपल के बाहर आ गया, मेरा जो ट्यूपल है वो चेंज हो जाएगा। एंड ट्यूपल का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्यूपल इज इम्यूटेबल, यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ माई ट्यूपल। तो ये ऑपरेशन आपको एरर देगा। एज यू कैन सी, object does not support item deletion, but you can delete the entire tuple. For example, delete A2, पूरा का पूरा ट्यूपल वो मेमोरी से रिमूव कर देगा, लेकिन आप स्पेसिफिक वैल्यू को रिमूव नहीं कर सकते। अभी जब हम करेंगे प्रिंट A2 तो आप देखेंगे कि A2 करके कोई भी वेरिएबल एग्जिस्ट करता ही नहीं है। नेम A2 is not defined, there is no variable called as A2. So this is your delete operation. In the further videos, we will be seeing operations and methods that we can use in tuple. Thank you.